गाइस, कैसे हो आप सब। आशा है कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल नमन की पाठशाला में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पास्ट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो अगर आप लोगों ने अगर पिछला वीडियो देखा हो तो ठीक है, नहीं देखा है तो मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से देख सकते हो। और चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अपना आगे का वीडियो। सबसे पहले हम इसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका रूल समझेंगे, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर, फिर एग्जाम्पल। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको इसका रूल समझाता हूँ। रूल नंबर फर्स्ट। हाँ तो दोस्तों, ये हो गया रूल नंबर फर्स्ट। क्या रूल नंबर फर्स्ट? वाक्य अगर क्या से प्रारंभ हो तो हम उसकी अंग्रेजी नहीं लिखते हैं और उसके स्थान पर सब्जेक्ट के पहले वाज या वर का प्रयोग करते हैं आप यूज करते हैं, तथा वर्ब के पहली अवस्था में हम आईएनजी लगाते हैं। सेम उसी प्रकार जैसे हमने प्रेजेंट में टेंस में पढ़ा था कि अगर यस नो टाइप क्वेश्चंस आए जिसका उत्तर हम केवल यस या नो में दे सकें, ऐसे वाक्यों में हम उसकी प्रश्नवाचक वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, बल्कि हम उसके स्थान पर वाज या उसके हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लगाते हैं। उसके बाद उसकी टेंस के अनुसार उसके वर्ब में उसका फॉर्म यूज करते हैं। तो इसमें हम आईएनजी फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसलिए वर्ब के पहली अवस्था में आईएनजी लगाएंगे। और ये यस नो टाइप क्वेश्चंस होंगे तब हम उसकी अंग्रेजी के स्थान पर वाजवर लगाते हैं, वाट नहीं लिखते हैं। क्योंकि क्या की अंग्रेजी वाट नहीं लिखेंगे क्योंकि यस नो टाइप क्वेश्चन है। जैसे कि अगर ऐसा कोई प्रश्न कोई करे जिसका उत्तर हम यस या नो में दें, तो उसके स्थान पर केवल वाजवर का प्रयोग करते हैं। रूल नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप पहले की वीडियो देखेंगे तो उसमें भी समझ में आ जाएगा, और इस वीडियो में भी मैं आपको आगे चल के बताता हूँ कि कैसे होगा। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं बात करता हूँ रूल नंबर 2 की। तो ये बात करते हैं रूल नंबर 2 की। रूल नंबर 2 में आप देख सकते हैं लिखा है, यदि वाक्य के बीच में प्रश्नसूचक शब्द जैसे कब, कहाँ, कैसे आदि शब्द आते हैं तो हम उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर लिखते हैं। अभी स्ट्रक्चर समझाऊंगा आपको तो समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। अगर वाक्य के बीच में आए क्वेश्चन वर्ड, या फिर आप हिंदी में कह सकते हैं प्रश्नसूचक शब्द, तो जैसे कि जिसका आंसर कोई क्वेश्चन पूछता है तो जिसका उस आंसर आप यस या नो में ना दे सकें, बल्कि उसको आपको पूरा विस्तार से बताना होगा। तो जैसे कि आप पूछे कि आप कहाँ रहते थे, तो इसका आंसर आप यस या नो में तो दे नहीं सकते। रहते थे तो वो तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया, रहे थे। ठीक, तो आप उसका आंसर पूरा बताएंगे कि हाँ हम यहाँ रहते थे। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, वाज वर्ब से काम नहीं चलेगा। तो अब हम बात करते हैं रूल नंबर 3 की। मैं आपको एक बार सब रूल बता दूंगा, उसके बाद इसका स्ट्रक्चर एग्जाम्पल समझाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो वीडियो में बने रहिए, स्किप मत करिएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, ये समझते हैं रूल नंबर 3। यदि वाक्य में हाउ मच, हाउ मेनी, हुज आदि के साथ उनसे संबंधित नाउन भी लिखते हैं, यानी कि अगर वाक्य में हाउ मच, हाउ मेनी और हुज आए, हुज जैसे शब्द का उपयोग करना हो, तो उसके साथ हम उसके जो जुड़े हुए नाउन हैं, जैसे कि पूछा नाउन है उससे भी लिखते हैं। जैसे कि पूछा जाए कि तुम कितना दूध पी रहे हो, तुम कितना दूध पी रहे हो, तो हाउ मच हो जाएगा। हाउ मच के साथ मिल्क भी लिखा जाएगा, हाउ मच मिल्क।
उसके साथ उससे संबंधित नाउन भी लिखे जाएंगे। अब बात करते हैं रूल नंबर 4 की। यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कौन ही कर्ता का कार्य करे तो, यानी जैसे कि पूछा जाए कौन कमरे में है, तो कौन ही कर्ता का कार्य कर रहा है। तो यदि वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द अर्थात कौन ही कर्ता का कार्य कर रहे हो तो उसके बाद सबसे पहले हम उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हम वाज वर का प्रयोग करेंगे, जो कि करता हो, मतलब प्रश्न फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म, उसके अनुसार हम वाज वर लगाएंगे कर्ता के अनुसार। फिर वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। आपको अभी समझाएंगे एक नियम का पूरा एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि आपको कैसे समझना है। वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए। चलिए अब हम इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि कैसे करना है। हाँ दोस्तों, हम स्ट्रक्चर लिख चुके हैं। जैसे कि स्ट्रक्चर नंबर 1 में वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर प्लस क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। सेम उसी प्रकार क्वेश्चन वर्ड बस इसमें आगे जुड़ जाएगा क्वेश्चन वर्ड, बाकी सब सेम टू सेम वैसा ही लिखा जाएगा। ये है सेकंड रूल का, ये है फर्स्ट रूल का। अब ये है हाउ मच हाउ मेनी हुज जैसे शब्द आए अगर वाक्य में तो हम उसके साथ उसकी सब्जेक्ट भी लिखते हैं। जैसे हुज प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज वर लगाएंगे, फिर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट लगाएंगे प्लस अदर लगाएंगे प्लस क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाएंगे। अब हम इसमें एक और बता सकते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम नहीं या शब्द आए, नकारात्मक शब्द आए, तो उसमें हम क्या करेंगे। तो कुछ करना नहीं है, वाज वर है यहाँ पर प्लस सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के जस्ट बाद ही हम नॉट लगा देंगे यहाँ पर अगर है तो। इसमें भी सेम सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, फिर वर्ब लिखा जाएगा। अब इसमें हाउ मच हाउ मेनी हुज प्लस सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लगेगा, इसमें वाज वर लिखा है। हाउ मच मिल्क, जैसे हाउ मच मिल्क अगर लिखेंगे उसके बाद वाज वर्ब लगाएंगे। वाज वर्ब का मतलब है कि कर्ता के अनुसार ही हम वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं। वाज वर्ब के जस्ट बाद हम नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, फिर आईएनजी लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर लिखेंगे। अब हम चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल की। अगर मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, अब चलिए देखते हैं इसमें क्या लिखा है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा है क्या मदन अपने भाई को पीट रहा था। क्या मदन अपने भाई को पीट रहा था। तो हम इस पे सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट मदन है, तो मदन के लिए हम क्या प्रयोग करेंगे, वाज का। तो ये है क्वेश्चन प्रश्न सूचक वाक्य। इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है तो हम, और वो भी क्या है, तो हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। क्या मदन अपने भाई को पीट रहा था, तो हम इसको कह सकते हैं नहीं। अगर नहीं पीट रहा है तो नहीं बोल सकते। अगर हाँ पीट रहा है तो कह देंगे हाँ। तो इसका हम हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं। और इसमें क्या शब्द से पहले शब्द आया है, तो मदन की हेल्पिंग वर्ब होगी वाज। तो वाज हम सबसे पहले लिखेंगे, वाज मदन। अब सब्जेक्ट भी लिखेंगे वाज मदन। अब क्या कर रहा है, पीट रहा है। तो पीटने की इंग्लिश होती है बीट। बीट मीन्स पीटना। अब बीट में आईएनजी भी लगाएंगे। आईएनजी क्योंकि इसमें साफ रूल में लिखा हुआ है वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। तो वाज मदन बीटिंग। अब किसे पीट रहा है, अपने भाई को। तो अपने भाई के लिए हिज ब्रदर लिखा जाएगा, हिज ब्रदर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते थे, इसीलिए हम यहाँ पे वाज या वर सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लिखी जाती है। अब हम बात करते हैं रूल नंबर
एग्जाम्पल नंबर 2 की एक एग्जाम्पल इसमें का मैं आपको और समझाता हूँ, उसके बाद फिर दूसरे नियम में आगे बढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है, क्या वे ठंडे पानी में स्नान कर रहे थे? क्या वे ठंडे पानी में स्नान कर रहे थे? इतनी ठंडी है, कौन इतने ठंडे पानी में नहाएगा। चलिए बात करते हैं अपने टॉपिक पर। वो नहा रहे होंगे भाई, उनकी शरीर में मजबूती होगी इसलिए नहा रहे थे। भैया हम तो नहीं नहा पाएंगे इतने ठंडे पानी में। चलिए तो फिर शुरू करते हैं। क्या वे ठंडे पानी में स्नान कर रहे थे? अब वे के इंग्लिश होती है दे। अब वे का मतलब है बहुत सारे, तो बहुवचन हुआ, प्लूरल नाउन हुआ। प्लूरल नाउन के लिए हम प्रयोग करेंगे वर का, तो वर लिखेंगे। वे के लिए हम वर का यूज करेंगे, तो वर लिखेंगे वर दे। अब क्या क्या कर रहे थे? वो नहा रहे थे। नहाना की इंग्लिश होती है बाथ। बाथ में आईएनजी जोड़ेंगे तो बाथिंग हो जाएगा। ठीक है, अब बाथिंग हो गया। अब क्या कर रहे थे? वे ठंडे पानी से नहा रहे थे, तो क्या लिखेंगे? क्या वे ठंडे पानी से नहा रहे थे? ठंडे पानी से नहाने के लिए हम लिखेंगे वे वर दे बाथिंग विथ का यूज इसलिए करेंगे क्योंकि वे पानी से नहा रहे थे ना। बिना पानी के यूज किए कैसे नहाएंगे? किसी के माध्यम से नहाए, किसके साथ नहाए, मतलब पानी से नहा रहे थे, इसलिए हम विथ लगाएंगे इसमें। तो विथ कोल्ड वाटर। अब क्वेश्चन मार्क भी लगा देंगे। ओके दोस्तों, अब हम बात करते हैं रूल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 है, वह अपने भाई को क्यों पीट रही थी? तो हम इसका उत्तर यस या नो में नहीं दे सकते ना, क्योंकि अगर वह अपने भाई को क्यों पीट रहे थे, पूछ लिए क्यों पीट रहे थे, तो हम हाँ नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते। इसमें हमको बताना पड़ेगा ना क्यों पीट रहे थे, ये इसको विस्तार पूर्वक बताना पड़ेगा। इसलिए हम इसमें यस नो टाइप क्वेश्चन इसको नहीं बोलेंगे, ये इसको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बोलेंगे। तो हम इसमें क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे। और एक बात और है, वाक्य के बीच में भी दूसरी पहचान है, वाक्य के बीच में भी क्यों शब्द आया है, तो क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे, क्योंकि इंग्लिश होता है वाई। अब इसमें देखिए यह है थी, पीट रही थी आया है ना, तो रही थी, इसका मतलब रही थी का मतलब है कि ये जो वह है यह लड़की है। लड़की के लिए हम सी का यूज करते हैं। लड़की के में अगर लड़की है, समझ गए, तो ही है, वह है, तो वह के लिए हम सी का प्रयोग करेंगे। और सी के साथ हम वाज लगाते हैं, तो वाई वाज सी। ठीक है, वाई वाज सी। अब क्या कर रहे हैं? पीट रही थी। पीटना की इंग्लिश होती है बीट। वाई वाज सी बीटिंग। अब अपने भाई को पीट रही थी, तो बीटिंग हर ब्रदर। किसे पीट रही थी? अपने भाई को, तो ब्रदर लिखा जाएगा। अब हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। तो आ गया रूल नंबर 2 भी हो गया। अब हम बात करेंगे रूल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 4 की। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की। एग्जाम्पल नंबर 3 है, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही थी? एग्जाम्पल नंबर 4 है, कितनी लड़कियां ड्रामा में भाग ले रही थी। ये है रूल नंबर 3 एग्जाम्पल नंबर 4। तो चलिए हम बताते हैं कितनी लड़कियां हैं। कितनी लड़कियों का होगा हाउ मेनी गर्ल्स। क्या हाउ मेनी होगा कितनी का, लेकिन इसमें क्या बताएगा? तो हाउ मेनी, हाउ मच और हुज के साथ उसके संबंधित नाउन भी लिखे जाएंगे। तो कितनी हाउ मेनी आया, तो हाउ मेनी के साथ गर्ल्स ही इसका नाउन है, तो हाउ मेनी गर्ल्स लिखेंगे। हाउ मेनी गर्ल्स हाउ मेनी गर्ल्स आर। अब हाउ मेनी गर्ल्स है, तो एक लड़की तो है नहीं, कई सारियां हैं, तो कई सारी के लिए वर लगेगा, तो हाउ मेनी गर्ल्स वर। अब पार्ट लेना का क्या होगा, या भाग लेना का क्या होगा?
टेकिंग पार्ट, टेक में आईएनजी लगाएंगे तो टेकिंग हो जाएगा, टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, इन द ड्रामा, क्योंकि ड्रामा में भाग ले रही थी ना, तो ड्रामा हो जाएगा इन द ड्रामा। क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की। एग्जाम्पल नंबर 5 है, तुम्हारे भाई को कौन पढ़ा रहा था, तुम्हारे भाई को कौन पढ़ा रहा था। अब इसमें कौन ही सब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, तो सबसे पहले हम हु लिखेंगे। अब हु के साथ एक ही व्यक्ति के लिए कोई एक ही तो पढ़ाएगा, तो वाज लगाएंगे, हु वाज। अब क्या कर रहा था, पढ़ा रहा था, पढ़ाना की इंग्लिश होती है टीच, टीचिंग हो जाएगा, हु वाज टीचिंग। अब किसे पढ़ा रहा था, तुम्हारे भाई को, तो हु वाज टीचिंग योर ब्रदर। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 की। तो अब ये एग्जाम्पल नंबर 6 है, तुम कल शाम को कहाँ नहीं जा रहे थे। ये आ गया नकारात्मक शब्द, प्रश्नवाचक नकारात्मक शब्द, तो हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, तुम कल शाम को कहाँ नहीं जा रहे थे। तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, तो वर्क इंग्लिश लिखेंगे वेयर। अब तुम के लिए वर लगाएंगे, तो वेयर वर यू। अब सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, तो वेयर वर यू नॉट। अब नॉट जाना की होती है गो, नॉट गोइंग इन द इवनिंग, क्योंकि शाम है तो इवनिंग। अब कल शाम था, तो इवनिंग स्टरडे सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। तो आज तो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहीं पे समाप्त हुआ। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। अगले वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए दोस्तों, आज हम यहीं पे अपना सेशन समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को अब ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी करें, और जैसा भी जो भी आपको हम कहना हो कमेंट सेक्शन में जाके हमें ज़रूर बताएं। ओके, बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।